अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2, क्लास 9 की मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड। स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने आज दूसरे सवाल की तरफ, जिसके अंदर बच्चों आज दूसरा फॉर्मूला लगेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यूब। आज हम पढ़ेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। बच्चों फॉर्मूला ये है कि a क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। पहली टर्म से आप a क्यूब निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे फॉर्मूले की, और लास्ट टर्म से आप b की वैल्यू निकालेंगे। सही है, उसके बाद फॉर्मूला खुद ब खुद आपका मेंटेन हो जाएगा, बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं। देखें बच्चों, अगर मैं देखता हूं यहां पर हमारी पहली क्यूब क्या है, पहली वैल्यू d है। d का क्यूब, क्यूब फॉर्मूले का लगा हुआ है a क्यूब, यानी कि a हमारा आ गया d। क्लियर है। इसी तरह बच्चों b क्या है हमारा 8c क्यूब। 8 जो होता है बेटा, अब क्यूबिंग में चेंज करना है, फॉर्मूले में क्यूब लगा हुआ है तो 8 जो है ना बच्चों 2 का क्यूब होता है। अगर आप 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2 टू द 4, 4 टू द 8। तो यहां पर 8c क्यूब है, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों 2c। 2c का होल क्यूब, 2 का क्यूब 8 और c का क्यूब c क्यूब। सही है। अब जहां जहां a है वहां आप पुट कर दें d, और जहां b है वहां पर आप पुट कर दें 2c। तो बेटा ये हो गया 2c, यहां आ गया a की जगह d और ये आ गया 2c। देखिए अगर आप चेक करना चाहें कर सकते हैं, d क्यूब माइनस देखो 3 टू द 6 d² c। इसी तरह बच्चों 3 टू द 6 dc², तो यहां पर प्लस का 6dc² आएगा। क्लियर है बच्चों। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं इजीली। माइनस एंड 2 का क्यूब 8 होता है c क्यूब। क्लियर है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया बच्चों। ये किसके बराबर होता है, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब। अब यहां पर स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं, a हमारा d है और b हमारा 2c है, यानी कि बच्चों d माइनस 2c का होल क्यूब। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। क्लियर है, इस पार्ट नंबर 1 का। इसी तरह बच्चों हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। बेटा पार्ट नंबर 2 में देखें x6 है। x6 अगर मैं इसको क्यूब में फर्स्ट टर्म को चेंज करूंगा तो बेटा ये यूं हो जाएगा x², क्योंकि 2 3 दा 6 होता है। सही है। अब यहां पर लास्ट टर्म देखिए 64 है, और 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। 4 4 दा 16, 16 4 दा 64। ऊपर आ गया 4 और अपॉन देखें 27 है। 27 किसका होता है, 3 का, तो ये आ गया 3 का क्यूब। क्लियर है, 4/3। अब जहां जहां a है वहां पर आप x² लिख दें, और जहां b है वहां पर 4/3। ये आ गया बेटा x² और ये आ गया 4/3। सही है, क्योंकि फॉर्मूला है ना माइनस a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो a हमारा x² है और b हमारा 4/3 है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब ये जो फॉर्मूला है क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, इसको क्लोज कर दीजिए a माइनस b के होल क्यूब में। a हमारा x² है, b हमारा 4/3 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप नीचे आपने ये मेंटेन करना है, लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस 4/3, x² माइनस 4/3 का होल क्यूब। इसलिए बच्चों के x जो है, a जो है इसके अंदर x² है और b जो है 4/3 है हमारा। क्लियर है बच्चों। ये था हमारा दूसरा पार्ट। इसी तरह स्टूडेंट्स हम तीसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखो पहली टर्म से क्यूब बनाना है, x का क्यूब है मतलब x आ जाएगा, तो यहां पर आ गया x।
125 किसका होता है? 5 का क्यूब होता है, तो यहाँ आ गया 5, सही है, पहली टर्म से। और लास्ट टर्म में देखो यहाँ पर जो है वाई स्क्वायर नहीं होगा बेटा, वाई क्यूब होगा, तो इसको सेट कर लीजिए, वाई क्यूब होगा, सही है। तो वाई क्यूब किसका होता है? वाई का होता है, ये वाई क्यूब है। अब स्टूडेंट्स ए हमारा क्या है? x अपॉन 5 और b हमारा y है, x अपॉन 5 और b हमारा y है। क्लियर है बच्चों, समझ आ गया? अब स्टूडेंट्स इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तब हमारा आंसर यही आ जाएगा, x अपॉन 5 माइनस वाई का होल क्यूब। अब इसको क्लोज कर लीजिए, x अपॉन 5 माइनस वाई का होल क्यूब। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया, a माइनस बी का होल क्यूब। क्लियर है बच्चों? इसी तरह स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। पार्ट नंबर 4 का अगर गौर करें, 125z क्यूब है, इसका मतलब स्टूडेंट्स 125 5 का होता है और z का z क्यूब हो गया, z हो गया, सही है। अब b की वैल्यू अगर हम इसके अंदर देखें, y की पावर 6 है, यानी कि y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 3 दा 6 हो जाएगा। अब a हमारा 5z है और b हमारा y स्क्वायर है, a हमारा 5z है और b हमारा y स्क्वायर है। क्लियर है? ये स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला बन गया है। तो अब इसको क्लोज कर दीजिए बच्चों। अगर बच्चों ये देखें, चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, 5 का क्यूब 125z क्यूब और y का 2 3 दा 6 हो गया। देखें 3 5 दा 15 z y की पावर 2 2 दा 4 हो गया। इसी तरह यहाँ पर कर सकते हैं 3 5 दा 15, यहाँ 75 नहीं है बेटा बल्कि 15 है। थोड़ी बहुत ही सवालात में करेक्शन है, तो आप फॉर्मूला बन जाएगा, तो आप खुद माशाल्लाह चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका आ जाएगा। क्लियर बच्चों? वाई स्क्वायर सेम आ गया, पूरा बन गया। अब ए हमारा क्या था? 5z, बी हमारा वाई स्क्वायर, तो यहाँ क्लोज कर दीजिए, 5z, बी हमारा क्या था बच्चों? 5z, बी हमारा वाई स्क्वायर था, माइनस का वाई स्क्वायर का होल क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। सही है स्टूडेंट्स? बी हमारा इसके अंदर सवाल के अंदर क्या था? वाई स्क्वायर था। ये हमारे सब आंसर्स हैं जो कि इस तरह से मैंने लिख दिए, इस तरफ करके नीचे, ये नीचे वाली लाइन में आप लोग स्टूडेंट्स लिखेंगे एरो। क्लियर है बच्चों? तो इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 5। देखो z क्यूब, z का क्यूब मतलब z हो जाएगा, क्यूबिंग केस की बनाएंगे तो, और 27 का क्या आएगा? 3 आएगा। तो a हमारा हो गया z अपॉन 3, यहाँ a हो गया z अपॉन 3। क्लियर है? अब देखो 216 वाई क्यूब, 216 बच्चों 6 का होता है क्यूब, 6 6 दा 36 एंड 36 6 दा 216, 6 हो जाएगा और y के ऊपर क्यूब है तो y आ गया, सही है, 6y। तो यहाँ आ गया हमारा 6y, यहाँ आ गया हमारा 6y, यहाँ आ गया 6y। क्लियर है? अब जिसको बच्चों क्लोज कर दीजिए, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब में क्लोज हो जाएगा। a हमारा z अपॉन 3 है और b हमारा 6y है। तो स्टूडेंट्स क्लोज कर दीजिए, a हमारा z अपॉन 3 माइनस 6y का होल क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। समझ आ गई बच्चों? क्लियर है? इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारा, देखें b 6 अपॉन 27, बाहर क्यूब है तो मतलब b स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 दा 6 हो जाएगा, 27 का क्या होगा? 3 हो जाएगा। अच्छा लास्ट टर्म देखें बच्चों, c 6 यानी कि c का स्क्वायर, क्योंकि 2 3 दा 6 हो जाएगा, 8 किसका होता है? 2 का होता है। अब जहां जहां a है वहां पर आप लग दें b स्क्वायर अपॉन 3, बी स्क्वायर अपॉन में आ गया बेटा 3 आ गया, और b की जगह आप रखेंगे c स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ आ गया c स्क्वायर अपॉन में आ गया 2, c स्क्वायर अपॉन में आ गया 2। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों देखो पहली और लास्ट टर्म से आपने a और b की वैल्यू पहली से और b की लास्ट से निकल जाएगी, तो अब क्लोज कर दीजिए a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि b स्क्वायर अपॉन 3
ये हो गया बच्चों हमारा बी स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आगे क्या है सी स्क्वायर अपॉन 2 ए माइनस बी का होल क्यूब के ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। मैंने ऐसे ही नीचे अंडरलाइन दी हुई है कि आंसर मेंशन हो, क्योंकि एक ही लाइन में मैं दोनों स्टेप कर रहा हूँ, ये आपने नीचे वाले स्टेप में आंसर लिखना है। इसी तरह स्टूडेंट्स इस पार्ट को देखें 216 अभी आपने किया 6 का क्यूब होता है, तो यहाँ आ गया ए 6 आ गया और लास्ट टर्म से बी निकालना है यानी कि z अपॉन 2, क्योंकि z का क्यूब z क्यूब होता है, 8 का क्या होता है 2 का क्यूब। सही है बच्चों, तो जहां जहां a है वहां आ जाएगा 6 और जहां b है वहां पर आ जाएगा z अपॉन 2, z अपॉन 2। क्लियर है। अब बच्चों उसको क्लोज कर दीजिए, नीचे स्टेप की जगह छूटी हुई है निकली हुई है, हम यहाँ पर कर लेंगे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा 6, a हमारा 6 है और b हमारा z अपॉन 2 है, a माइनस बी के होल क्यूब में क्लोज कर दिया। समझ आ गई बच्चों। इसी तरह लास्ट स्टेप है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 2 का, तो 8 अपॉन देखो 8x क्यूब है ये, सही है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 8 का क्या होता है 2 और x आ जाएगा खाली, क्योंकि x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा। 27 का क्या होता है 3 होता है, तो b हमें चेक करना है। अब देखो यहाँ पर 27y क्यूब है यानी कि 3y आ जाएगा, सही है, यहाँ आ जाएगा 3y अपॉन में बेटा 8 का क्या होता है 2 होता है, तो a की जगह रख दीजिए बच्चों 2x अपॉन 3, a की जगह रख दिया 2x अपॉन 3, b की जगह रख दिया हमने 3y अपॉन 2, 3y अपॉन 2, 3y अपॉन में आ गया बेटा 2। समझ आ रही है बच्चों। अब a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब क्लोज कर दीजिए। a हमारा है a 2x अपॉन 3 माइनस b हमारा है बेटा 3y अपॉन 2 का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब में क्लोज कर दिया। आई होप के स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से आपको समझ आ गया था होगा। ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 4.4 क्लास 9 की स्टूडेंट्स। सिंपल इसके अंदर हमने a माइनस बी का होल क्यूब को ओपन किया एंड उसके फॉर्मूले में से क्वेश्चन में से पहली टर्म में a बनाया और लास्ट टर्म को b बनाया, देन उसको अंदर पुट करके क्लोज कर दिया। सही है स्टूडेंट्स, ये हमारे 8 के 8 पार्ट हैं। क्लियर है बच्चों। और उससे पहले कि हम ऑफ करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिए। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।